दादा चलो यहाँ से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। दादा पीछे देखो। चुप रहे सोहन, पीछे मत देख, बस भागता रहे। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुझे सुनाई दिया? जब हम जंगल आए थे हम दो थे, लेकिन अब हमारे साथ कोई तीसरा भी है। यही रास्ता सही है, मैं कह रहा हूँ। बाई तरफ चलेंगे तो सीधे शहर पहुँचेंगे। दादा, यह रास्ता मैंने पहले भी देखा है, यहाँ सीधे जंगल में जाता है। थोड़ा तो अक्ल से काम लो। अक्ल? तू मुझे अक्ल सिखाएगा? मैं तुझसे 5 साल बड़ा हूँ सोहन। 5 साल बड़े हो दादा, पर दिमाग तो 5 साल छोटा है। बस इतना सुनते ही। ठीक है, तो तू अपने रास्ते जा और मैं अपने रास्ते जाता हूँ। देख लेना कौन पहले शहर पहुँचता है। जाओ, पर जब जंगल में भटकोगे तो मुझे मत ढूंढना। मोहन ने अपना थैला उठाया और बाई तरफ चल दिया और सोहन दाई तरफ चल दिया। दोनों अलग अलग रास्तों पर चल दिए, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। घंटे भर बाद मोहन के पैर ठिठक गए। यहाँ तो जंगल है। चारों तरफ घने पेड़ थे और ऊपर आसमान का नामो निशान नहीं था। और दूर से किसी जानवर की आवाज। मोहन का दिल धक से रह गया। उसने वापस जाने की कोशिश की, पर हर रास्ता एक जैसा दिखता था। बाई तरफ पेड़, दाई तरफ पेड़। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। तू यहाँ कैसे आया? वह मेरा रास्ता भी यहीं आया। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। धीरे धीरे जंगल में अंधेरा उतरने लगा, ठंड बढ़ने लगी। दोनों एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। दादा, भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मुझे भी, पर यह जंगल में क्या मिलेगा? पत्ते खाएंगे। पत्ते भी नहीं है दादा, कांटे ही कांटे हैं यहाँ, पानी भी नहीं है। जंगल की सरसराहट बढ़ती जा रही थी और अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। मोहन मन में बुदबुदाया, काश मैंने सोहन की बात मानी होती। यहाँ सब मेरी जिद की वजह से हुआ। अब अगर कुछ हो गया तो? तभी सोहन की नजर दूर एक रोशनी पर पड़ी। दादा वो देखो, घने पेड़ों के बीच एक छोटी सी आग जल रही थी। दोनों एक साथ उठे और दोनों उस रोशनी की तरफ बढ़े, एक दूसरे को सहारा देते। करीब पहुंचे तो देखा एक बूढ़ा आदमी अकेला बैठा था आग के सामने। चेहरे पर गहरी लकीरें, जैसे कोई बहुत पुराना दर्द हो जो कभी गया ही नहीं। आओ बेटा, जंगल में भटक गए हो? हाँ बाबा, रास्ता नहीं मिल रहा है। बैठो। दोनों बैठ गए। रात में जंगल में मत जाना, सुबह रास्ता दिख जाएगा। आग की गर्मी से थोड़ी राहत मिली। बूढ़े ने पास रखी पोटली खोल दी, 2 रोटियां निकाली और आगे बढ़ा दी। बाबा, यहाँ आपका खाना है। मेरे लिए काफी है बेटा, तुम जवान हो, तुम्हें ज्यादा जरूरत है। बाबा, आप इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? घर नहीं है आपका? बूढ़े ने आग में झांका और कुछ देर चुप रहा। मेरे 2 बेटे थे, बिल्कुल तुम दोनों जैसे, हमेशा लड़ते रहते थे, छोटी छोटी बात पर भी। एक दिन इतनी बड़ी लड़ाई हुई कि दोनों अलग अलग रास्ते पर चल गए। मैं दोनों को ढूंढते ढूंढते इस जंगल तक आ गया। मिले बाबा आपके बेटे? नहीं बेटा, क्योंकि जो अकेले भटकते हैं यहाँ जंगल उन्हें वापस नहीं आने देता। क्यों बाबा? बूढ़े की आवाज वहीं टूट गई। मोहन और सोहन दोनों चुप हो गए। दोनों की आंखों में वही बात थी जो जुबान पर नहीं आई, बस आग की लपटें थी और बूढ़े बाबा की वो बात जो दिल में उतरती जा रही थी। सोहन मन में सोचता है, दादा से रोज लड़ता हूँ छोटी छोटी बात पर आज जब दादा नहीं थे तो जंगल में अकेले कितना डर लग रहा था। उन बाबा के बेटे भी ऐसे ही लड़े होंगे। और उधर मोहन भी आग को देखता रहा। सोहन ने कहा था यहाँ रास्ता जंगल में जाता है, मैं नहीं माना, जिद की, और आज हम दोनों यहाँ फंसे हैं। अगर वो बाबा नहीं मिलते तो? सुबह पहली रोशनी आई, मोहन की आँख खुल गई। बूढ़ा नहीं था, आग नहीं थी, पोटली नहीं थी। मोहन ने घबराकर इधर उधर देखा,
जैसे रात को कोई था ही नहीं। तभी मोहन भी उठ गया। दादा, बाबा कहाँ गए? पर जंगल के बाहर निकलने का रास्ता बिल्कुल साफ दिख रहा था। सोहन, तूने कहा था यह रास्ता जंगल में जाता है। मैं नहीं माना, मेरी गलती थी। हाँ दादा, और मैंने तुम्हें अकेले जाने दिया, यह मेरी गलती है। आज के बाद हम कभी अकेले नहीं चलेंगे। कभी नहीं दादा, आज से मैं आपसे कभी नहीं लड़ूंगा दादा। उस रात जंगल ने दो भाइयों को वो सबक दिया जो जिंदगी भर कोई नहीं दे पाया। रिश्ते लड़ाई से नहीं टूटते, रिश्ते तब टूटते हैं जब हम एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं। और जो भाई मुश्किल में भी साथ रहे, भगवान उनका रास्ता हमेशा साफ रखता है।